सोचिए उस पल को जब शादी की शहनाइयों के बीच भी किसी अनदेखे डर की आहट सुनाई देने लगे। जब हर रस्म मुस्कान के साथ निभाई जा रही हो, लेकिन हवा में कुछ ऐसा गुला हो जो आने वाले तूफान की खबर दे रहा हो। तुमसे तुम तक की कहानी अब बिल्कुल ऐसे ही मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर खुशी के पीछे एक चेतावनी छुपी हुई है। काफी समय से सिद्धि माता बार बार अनु और उसके परिवार को इशारों में सावधान कर रही हैं, कभी शब्दों में, कभी चुप्पी में। लेकिन इस बार जो हुआ उसने हालात को और भी गंभीर बना दिया। पुष्पा पूरे मन से सिद्धि माता के लिए हल्दी लेकर आती है, जैसे हर बार लाती रही है। लेकिन इस बार सिद्धि माता उस हल्दी को छूती तक नहीं है। बिना कुछ लिए, बिना कुछ कहे वो वहां से लौट जाती हैं। उनके चेहरे की गंभीरता और आंखों की गहराई कुछ ऐसा कह जाती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पुष्पा ये सब देखकर अंदर से कांप जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं कुछ बहुत गलत तो नहीं होने वाला। माँ का दिल बिना वजह नहीं डरता, लेकिन गोपाल जी इस इशारे को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद माताजी की तबीयत ठीक नहीं रही होगी या कोई और कारण होगा। वो इसे ज्यादा तूल नहीं देते, लेकिन पुष्पा के मन में बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। उधर शादी की तैयारियों के बीच अनु एक और जरूरी काम करती है। वो आर्या सर के लिए शादी का कार्ड लेकर जाती है। दिल में न जाने कितने सवाल, लेकिन चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। जब आर्या सर कार्ड देखते हैं तो मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देख पाता। कार्ड हाथ में लेकर वो सीधे घर पहुंचते हैं और गायत्री माँ को सारी बात बताते हैं। गायत्री माँ का दिल पहले से ही अनु के लिए नरम है। वो फिर से आर्या से कहती हैं कि एक बार अनु से बात कर लो, शायद कुछ रास्ता निकल आए। लेकिन आर्या सर बहुत शांत और दृढ़ स्वर में जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक अनु के माता पिता इस रिश्ते के लिए खुद तैयार नहीं होते, तब तक वो कोई कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने गोपाल जी से वादा किया है और उस वादे से पीछे हटना उन्हें मंजूर नहीं। यहाँ आर्या का फैसला उसके प्यार की गहराई दिखाता है, लेकिन उसी के साथ उसकी बेबसी भी। वो जानते हैं कि जबरदस्ती किया गया कोई भी रिश्ता खुशी नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ अनु मेहंदी की रस्म के बाद अकेली बैठी होती है। हाथों पर सजी मेहंदी, आसपास हंसी खुशी का माहौल, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा है। उसे अपने बीते हुए पल याद आने लगते हैं, पुराने सपने, अधूरे वादे और वो रिश्ते जिन पर वक्त ने ताले लगा दिए। उसे एहसास होता है कि अब और झूठ में जीना उसके लिए नामुमकिन है। अनु मन ही मन फैसला कर लेती है कि वो मोहित को सारा सच बता देगी शादी से पहले, ताकि कोई भी धोखे में ना रहे। लेकिन जैसे जैसे वो अपने अतीत की तरफ कदम बढ़ाती है, उसका दिल और भारी होता जाता है। रात में उसे वही पुराने सपने सताने लगते हैं। नींद टूटती है, सांसें तेज हो जाती हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पुष्पा ये सब देख रही होती है। एक माँ अपने बच्चे की दर्द को शब्दों से पहले महसूस कर लेती है। वो देखती है कि अनु किसी भी गहने को पहनने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही, हर रस्म निभा रही है, लेकिन बिना खुशी के। उसके चेहरे पर जो खामोशी है वो बहुत कुछ कह रही है। एक दिन पुष्पा सिमरन से अपने दिल की बात करती है। वो कहती है कि उसे अपनी बेटी के लिए बहुत डर लग रहा है। सिमरन भी अनु की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। उस पल पुष्पा को साफ समझ आ जाता है कि अनु सिर्फ जिम्मेदारी निभा रही है, खुशी से नहीं। यहीं पर पुष्पा के अंदर एक माँ जाग उठती है। वो सोचने लगती है कि क्या समाज की इज्जत, रिश्तों की मर्यादा और लोगों की बातें उसकी बेटी की खुशियों से ज्यादा जरूरी हैं। उसके मन में एक खतरनाक लेकिन सच्चा ख्याल आता है। वो तय कर लेती है कि अगर मौका मिला तो वो अनु से कहेगी कि आर्या सर के साथ भाग जाओ, क्योंकि उसने अपनी बेटी को टूटते हुए देख लिया है। इधर सिद्धि माता की भविष्यवाणी भी हवा में तैरती रहती है। उनका कहना साफ है कि जो लिखा है वही होकर रहेगा। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, किस्मत के रास्ते को पूरी तरह मोड़ा नहीं जा सकता। उनके शब्द अब पहले से ज्यादा डरावने लगने लगते हैं। गोपाल जी अब भी सब कुछ सामान्य मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर के हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी है। शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई सवाल दबा हुआ है। अनु अंदर ही अंदर टूट रही है। एक तरफ माता पिता की उम्मीदें, दूसरी तरफ दिल की सच्चाई। वो जानती है कि अगर उसने सच नहीं बोला तो ये झूठ कई जिंदगियों को तबाह कर देगा, लेकिन सच बोलने की हिम्मत जुटाना भी आसान नहीं है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर फैसला किसी न किसी को चोट पहुंचाने वाला है। सिद्धि माता की चेतावनी, पुष्पा का बदलता हुआ दिल, आर्या का वादा और अनु का सच बोलने का इरादा, सब मिलकर एक बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि अनु किससे शादी करेगी, बल्कि ये होगा कि क्या सच जीत पाएगा या हालात एक और कुर्बानी मांगेंगे। क्या पुष्पा अपनी बेटी की खुशी के लिए समाज के खिलाफ खड़ी होगी? क्या आर्या अपने वादे और प्यार के बीच कोई रास्ता निकालेगा? और क्या सिद्धि माता की बात एक बार फिर सच साबित होगी? क्योंकि अब ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं रही, ये भरोसे, फैसलों और किस्मत से लड़ने की कहानी बन चुकी है।